हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के प्रोज के लेसन द इंचेंटेड पूल का अध्ययन किया था, उसके शेष बचे पैराग्राफ्स का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है और युधिष्ठिर एक एक प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। उसी क्रम में युधिष्ठिर से वो यक्ष पुनः प्रश्न कर रहा है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। यहाँ पर वो यक्ष क्वेश्चन करता है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, क्या है जो एक वास्तविक ब्राह्मण को बनाती है। इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र, या लर्निंग, या शिक्षा या शिक्षित होना। आंसर डिसाइसिवली, डिसाइसिवली मीन्स निर्णय ले, तो आफ्टर थिंकिंग टेकिंग डिसीजन। वो पूछता है कि आप थिंकिंग आफ्टर डिसीजन लेने के बाद आप इसको उत्तर दीजिए। वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म या शिक्षा किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती है, युधिष्ठिर ने कहा। गुड कंडक्ट एलोन, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, एलोन डज, एलोन बनाता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में भी, कितना भी शिक्षित एक मनुष्य हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यदि भी एक व्यक्ति कितना भी शिक्षित है, परंतु यदि उसके पास बैड हैबिट्स हैं या उन बैड हैबिट्स को नहीं त्यागता है, तब तक वो एक अच्छा ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही में बी लर्नड इन द 4 वेदास, यद्यपि उसने 4 वेदों, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उसने अध्ययन कर लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू द लोअर क्लास, एक व्यक्ति जिसका चरित्र खराब है तो वो सबसे इस श्रेणी में सबसे नीचे आता है। लोअर क्लास में निम्न श्रेणी में आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यक्ष पुनः एक प्रश्न उसके दृष्टि के सामने रखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा या संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे, युधिष्ठिर जवाब देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, क्रिएचर में होता है प्राणी। प्रत्येक दिन, हर दिन मनुष्य देखता है कि प्राणी डिपार्ट मीन्स प्रस्थान करते हैं टू द यम्स किंगडम, मीन्स यम के साम्राज्य में जाते हैं, अर्थात मृत्यु होती है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, इस सब के ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी जो लोग यहाँ रहते हैं, दे वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, युधिष्ठिर बताते हैं कि दिस ट्रूली मीन्स यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया। इन द एंड यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, इसमें अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, रिवाइव से ही रिवाइटल बना है वर्ड। ओ राजा, आपके इन भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको जीवित करना चाहते हो, किसको चाहते हो कि वो जीवित हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, इससे युधिष्ठिर को इसको सोचने में कुछ क्षण लगा, कुछ समय लगा। एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मीन्स होता है छवि वाला, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन छवि वाला, काले कलर का होता है जो क्लाउड कलर। लोटस आइट, जिसकी आंखें कमल जैसी हैं। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला।
एंड लॉन्ग आर्म, लंबी हाथों का। नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, नकुला जो कि एक फॉलन एबोनी ट्री, एक पेड़ होता है, पेड़ की तरफ गिरे पड़े लेटा हुआ है। माइट अराइज, वो जीवित हो जाए या उठ जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष थे प्लीज, प्लीज मीन्स प्रसन्न होना, प्रसन्न हुआ। एट दिस मीन्स इसको, ये सुन करके। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम, इन प्रेफरेंस मीन्स प्राथमिकता में आपने युधिष्ठिर भीम की जगह पर नकुला को क्यों प्राथमिकता दी, क्यों चुना। Who has the strength of 16,000 elephants, भीम जिनको 16,000 हाथियों की शक्ति है, स्ट्रेंथ में शक्ति है, ताकत है, उनकी जगह पे आपने नकुल को क्यों चुना। I have heard that भीम is most dear to you, जैसा कि मैंने सुना है, यक्षपुंग बोलता है, भीम इज मोस्ट डियर टू, डियर मीन प्रिय होना, भीम है वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इज आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, और जिसकी बाहों की शक्ति आपका प्रोटेक्शन है, आपका बचाव है, आपका रक्षा करता है। टेल मी व्हाई यू चोज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, आप मुझे बताइए इन दोनों के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, शील्ड, शील्ड में तो होता है रक्षा कवच, शील्ड में ढाल होता है जो हथियार चलाते समय लोग लगाते यूज करते थे पहले, शील्ड में रक्षा कवच। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, युधिष्ठिर ने कहा धर्म ही मनुष्य का रक्षा कवच है या ढाल है। नॉट भीमा और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि आपने धर्म को त्याग दिया है, गिवन अप मीन्स त्यागना, छोड़ना, मैन विल बी रूइंड, रूइंड मीन्स बर्बाद होना, नष्ट होना। यदि मनुष्य ने धर्म को त्याग दिया है तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री बेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी, वाइफ्स लिखा है, ये प्लूरल है, वाइफ का दो का वर्णन किया गया है, कुंती एंड माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो इज नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, बेरीव्ड में दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट, उसी क्रम में, द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी even I ask that माद्री सन नकुला में रिवाइव, उसी क्रम में जस्टिस मिस न्याय कहता है कि मुझे माद्री का पुत्र नकुला को सर्वाइव, रिवाइव या जीवित होना चाहिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षपूर्ण व्यवहार से, पक्षपात रहित व्यवहार से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने कहा कि आपके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे जो कि मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे कि वो युधिष्ठिर से मिल सके। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड में होता है गले लगाना, एम्ब्रेस्ड में होता है गले लगना। एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड हिम मीन्स, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दिया हमें। देन ही डिसअपीयर्ड, इसके बाद वो गायब हो गए। उन्होंने, यक्ष ने युधिष्ठिर को गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद अदृश्य हो गए, वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये लेसन पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल, ये पढ़ाने का तरीका हमारा
अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।